एक दिन कलयुग को अकेला होना पड़ेगा, और जब कलयुग अकेला हो जाएगा तो एक व्यक्ति भी बिना क्लेश के नहीं रह सकता। हर घर में, हर व्यक्ति के घर में, हर जीवन में क्लेश होगा। घर में 4 लोग हैं तो 4 में से एक आध सुखी तो है, अभी सब दुखी नहीं है घर में, पर घर में कलेश जरूर है सबके। तो कलयुग आ गया ऐसा समझ लो। अगर पैसे वाले के घर में भी कलेश है, गरीब के घर में भी कलेश है, पढ़े लिखे घर में भी कलेश है, अपन अनपढ़ घर में कलेश है, और विद्वान के ब्राह्मण के घर में कलेश है, शूद्र के घर में कलेश है, तो समझ लो कलयुग तो आ गया। बस इतना है कि उस कलयुग से कौन बचा है और कौन उसमें फंसा है। जो फंसा है वो स्वयं भी दुखी है, और जो कलयुग से बचा हुआ है वो स्वयं आनंदित है, पर उसके परिवार में दुख है, कलेश है, परेशानियां है, कष्ट है। तो महाराज कलयुग से बचने का कोई मार्ग तो होगा। कलयुग तो आएगा, ये तो रुकने वाला है नहीं, और 4 लाख वर्ष तक लगातार चलेगा। एक और बदकिस्मती है हमारी कि त्रेता में भगवान राम जी से साथ परशुराम, वामन भगवान आदि कई अवतार हुए, तो त्रेता तो झिल गया। द्वापर में भी भगवान ने नरसिंह अवतार, कृष्ण अवतार, कई अवतार लिए, इसलिए द्वापर भी झिल गया। पर मुश्किल क्या है कि सबसे बुरा काल, और भगवान एक ही अवतार लेंगे, वो भी अंतिम समय, तो ये सब तुमको ही झेलना पड़ेगा। ये सबसे दुख, सबसे बुरी बात हमारे दुख के लिए है। हमारे दुर्भाग्य है कि कलयुग में भगवान का एक ही अवतार होगा, और वो भी अंतिम क्षण में होगा। हर युग का एक काल ऐसा होता है जिसमें एक दूसरे को मार डालने वाला काल आता है। इस समय जो काल चल रहा है, एक दूसरे को मारने वाला काल अभी नहीं आया है। इस समय एक दूसरे को नीचा दिखाने वाला काल चल रहा है। एक दूसरे के सम्मान के लिए कोई खड़ा नहीं है, सब लोग अपने सम्मान के लिए खड़े हैं और दूसरे को गिराने के लिए खड़े हैं। ये काल आ चुका है। ईर्षा काल, छल का काल, कपट का काल इस समय चल रहा है। आदमी कपट भाव से जीता है, केवल मुंह से बोलता है, दिल से नहीं बोलता है। आपके साथ में रात भर सोएगा, पर दिल से नहीं, बुद्धि से। आपके साथ में पार्टनरशिप करेगा, आपके साथ दोस्ती करेगा, आपके साथ जीवन बिताएगा, पर बुद्धि से, दिल नहीं। ये युग चल रहा है, ये कलयुग का ही दिल है, ये कलयुग का कर्म है। आपके साथ में जीने मरने की सौगंध खाएगा, पर वो आपका नहीं होगा। उसने कहां कहां खुद को जोड़ रखा होगा, आप जान ही नहीं पाएंगे। ये मनुष्य का दोष नहीं है, समय का दोष है। और इसी काल के साथ साथ आप इतने भयंकर महादुष्ट काल में आ जाएंगे कि वहां महाकाल भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं पहुंचेंगे। और वो काल आने वाला है धीरे धीरे। तो महाराज वो काल आएगा, तो आप बता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, और हम सावधान होकर उससे बचना भी चाहते हैं। तो उसका मार्ग भी तो बताओ। तो उसका मार्ग मेरे पास नहीं है। उसका मार्ग तो आज से 400-300 साल पहले महात्मा संत बता गए हैं कि कलयुग आने वाला है, सुधर जाओ। तो कैसे बचेंगे? तो एक महात्मा का नाम लीजिए, बोलो कबीर महाराज की जय हो। कबीर जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। कि कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। कलयुग में मरने से, कलयुग के प्रभाव से बचना है तो अपने घर मकान गाड़ी घोड़ा दुकान व्यापार को देख करके इतराओ मत। कबीरा गर्व न कीजिए,
ऊंचा देख आवास, काल पड़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। अगर ये नॉलेज किसी को आ जाएगा, कल मेरी ये मकान दुकान हवेली सब छूट जाएगी, लोग खेत के कोने में जाके जला देंगे और बारिश का पानी पड़ेगा, दूबा घास उगाएगी उसके ऊपर। कोई गधा घोड़ा आएगा, रोज चरेगा और लातों से खूंदेगा मेरी चिता को। अगर ये ज्ञान तुम्हें आ जाए तो कलयुग तुम्हें नहीं सताएगा फिर। पर ये ज्ञान आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कलयुग में नशा है। आपको पता होना चाहिए 70 रुपए का एक ट्यूब आता है, ऐसा 70 रुपए का, 60 रुपए का।